हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट आपकी 2 मार्च से स्टार्ट होगी और 20 मार्च तक आपकी चलेगी। तो यही खुशखबरी मुझे आपको देनी थी। मैं आपको क्लियर फिर से बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी हैं और आपके पेपर 2 मार्च से, यानी कि कब से स्टार्ट होंगे, 2 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके 20 मार्च तक चलने वाली है। और साथ में मैं आपको बता दूं, आपका किसका सेंटर कहाँ पे पड़ा है उसके लिए भी लिस्टें आ चुकी हैं। जैसे कि आप अपने रोल नंबर से या अनुक्रमांक से, पंजीकरण संख्या, किसी से भी आप अपने सेंटर का पता देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे है। लेकिन हाँ, अभी आप अपनी एग्जाम डेट को नहीं देख पाएंगे। लगभग आपके पास में 1 महीने का अभी समय है, तो आप 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल की डेट आ चुकी है, एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है वो अपना देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है। लेकिन मैं आपको बस यही बताने वाला था, 2 मार्च से आपका कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और क्रम वाइज एग्जाम होंगे ज़्यादातर, ठीक है ना। मेरा स्वयं का भी एग्जाम होगा, मैं आपको पहले से बता दूं। ऑलरेडी मैं यूपी पुलिस में पेपर को क्लियर कर चुका हूँ। हालांकि मैं उस जॉब को नहीं करना चाहता, ना ही मैं आरपीएफ कांस्टेबल करूंगा, जबकि मैंने यूपी पुलिस का छोड़ दिया है पहले से ही, ठीक है। आरपीएफ का मैं पेपर निकालूंगा, उसके बाद में फिर से उस भी जॉब को मैं नहीं करूंगा, मैं पहले से बता दूं। सिर्फ मुझे पेपर निकालना है एक, ठीक है ना। बस इतना होता है मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो 2 मार्च से आपकी पेपर होंगे, ठीक है ना, और 20 मार्च तक चलेंगे। तो आप उस हिसाब से अपने आप को देख सकते हैं, उसी हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो बस इतनी ही खबर देनी थी और कुछ भी नहीं है। एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करें। धन्यवाद। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ तो देखिए रेलवे बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। क्या निकाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, ठीक है ना। सेंट्रल आरपीएफ दो 2024 कांस्टेबल। देखिए क्या कह रहा है, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। यानी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका सीटीबीटी होने वाला है, उसके लिए निकाला गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सेंट्रल की ये जॉब है, ठीक है ना। तो सेंट्रल आरपीएफ 02/2024, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम बोल रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। आगे कह रहा है एग्जाम डेट 2 मार्च 2025 टू, फिर से 20 मार्च 2025, यानी 2 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। आगे क्या कह रहा है अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे ये टोटल इंग्लिश में दिया है। अगर मैं आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके दूं तो आप साथ है उस पर डाउट करें। तो चलिए मैं इसका आपके सामने हिंदी ही ट्रांसलेट वर्जन रख देता हूँ। तो चलिए इसके प्रत्येक पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है पॉइंट नंबर सेकंड में, SC/ST उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर और तिथि देखने तथा यात्रा प्राधिकार डाउनलोड करने के लिए लिंक सभी आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट की परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले लाइव कर दिया जाएगा। मतलब SC/ST के लिए ही करेगा, हमारे लिए OBC के लिए नहीं करेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ई कॉल पत्रों की डाउनलोडिंग परीक्षा शहर तथा तिथि सूचना लिंक में उल्लिखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू होगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या ई सत्यापित आधार कार्ड का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधार सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि पहले से नहीं किया है तो परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश करने के लिए इतने, ये उसकी वेबसाइट दी गई है, पर अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें। और आगे पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षा के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें। कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह न हो, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 6, उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध तरीके से नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आरआरबी चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट CTB पर आधारित होते हैं और भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर ही होती है। इसलिए आप सभी से बोला जाता है, कृपया कर ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो आपसे कहते हैं कि अभी हमको 1 लाख दीजिए, उसके बाद जब आपकी जॉइनिंग लेटर आ जाएगा तब जाके कहीं आप हमको 4 लाख रुपए देना, यानी कि 5 लाख में हम सरकारी नौकरी देंगे। अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले अपने घर वालों को सरकारी नौकरी देते। आप इस बात को सोचिए समझिए, ठीक है। तो कभी भी ऐसे झांसे में ना आए कि
इस तरीके से किसी की नौकरी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से किसी की भी जॉब नहीं लगती है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो ध्यान रखें, आगे से टेक केयर, अच्छे से